इट इज ओपन टू ऑल। नंबर्स में क्या क्या आता है? लेट मी बिगिन। इंडियन नंबर सिस्टम, एक्सीलेंट। रेशमा के लिए अगेन लैब, ऐसे लिखते रहिए। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, एक्सीलेंट। बस एक ही जन से आंसर आ रहा है, बाकी भी लिखते रहिए, बाकी बच्चे भी लिखें इंडियन, इंटरनेशनल। और so as I got the answers, let me write here. So it is Indian number system, very good. International number system, एक ये दो नंबर सिस्टम आर नोन टू अस। किसी और को कुछ और लिखना है कि यही है? बाकी थोड़ा पार्टिसिपेट करें। अदर्स प्लीज राइट। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, करेक्ट। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो चलिए, सब बच्चे तो आ चुके हैं। लेट्स जंप इन टू आवर टॉपिक। चलिए ठीक है, अब चैट बंद करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। नहीं, मतलब आप लोग चैट लिखना बंद करें और मेरे क्वेश्चन तरफ में आए और क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर, हाँ, जैसे रीचा ने लिया है वैसे और कुछ बच्चे आंसर देते रहे। 99,999 इज द ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर। ओके, सावित्री साहू से आए हैं। पेरेंट का नाम है कि बच्चे का पता नहीं, बट जो भी है। देवांश महापात्र से आया है 5। रेशमा, so the correct answer is actually 5. Very good. So let's have a cheer for everyone. So the correct answer is 5. Yes, you are right. The correct answer is 5. चलिए, करेक्ट आंसर 5 है, हम भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट वी विल गो विद द क्वेश्चंस, फिर हम थोड़ा थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं। क्लास 3, 4, 5 में इस तरह का ओलंपियाड में क्वेश्चन आता है। ओके, ये डायरेक्ट ओलंपियाड बुक से हमने उठाया है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर आना चाहिए। 40 क्वेश्चन आर देयर। 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, बिट बी श्रव्य, एस आर ए वी वाई, श्रव्य, श्रव्य ने भी वही लिखा है, सब शायद वही लिख रहे हैं, बिट बी। सो द करेक्ट आंसर इज बिट बी। यस, करेक्ट, करेक्ट आंसर इज बिट बी। द क्लैप इज रियली वेरी गुड। मजा आ रहा है? चलिए, वंस पीरियड इंक्लूड्स, वंस पीरियड में कौन आएगा? वंस पीरियड में कौन आएगा? 100, 1000, 10,000, लाख, कौन आएगा? जल्दी बताइए, एकदम फटाफट बताइए। वंस पीरियड में कौन आएगा? ज्यादा समय मत लीजिए। पीहू गुप्ता, एक नया नाम आया है, वेरी गुड। 3 आंसर आए हैं, तीनों करेक्ट। अब भी जो आ रहा है वो भी करेक्ट है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। तो वंस पीरियड में आपका 100 आएगा। वंस पीरियड में आपका 100 आएगा। वेरी गुड, अगेन अ क्लैप। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आप लोग तो कमाल कर रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। आई एम सिटिंग विद अ जीनियस ग्रुप, समर स्पेशल जीनियस। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 3 इन दिस नंबर। देखिए, डायरेक्ट ओलंपियाड बुक से उठाया गया। 43,549, इसमें 9 का प्लेस वैल्यू और 3 का, इनका डिफरेंस निकालने को लगता है। सो बताइए, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000 एंड 9 इज 9। तो आंसर क्या होगा? 2991, 291, 2991। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यस, 2991 तो हो रहा है। बिट ए इज द राइट आंसर, बिट ए इज द राइट आंसर। चलिए, आपको मैं नाम लेके बताता हूँ। तन्नू नागपाल, ईशा गुप्ता, प्रीति कुमारी, थोड़ा सा आपने फॉल्ट कर दिया सब्ट्रैक्शन में। इट इज नॉट बी, इट इज बिट ए, होता है।
बाद में सही हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम थोड़ा केयरफुल होइए। सावित्री साहू, ऋचा, पीहू, देवांश, रेशमा, प्रीति, ईशा। अच्छा, सुचेता चैटर्जी ने तो बहुत सुंदर से नीचे-नीचे लिख दिया है 2991। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा क्लैप बजाएँ सबके लिए। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्सीलेंट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट नंबर। द स्मॉलेस्ट 6 digit number having 2 at 100th place is which one? एकदम फटाफट, बहुत कम समय। आज हम पूरा 40 क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन करेंगे। रेशमा इनामदार बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। 6 digit number smallest having 2 A is the right answer. So let's clap for everyone. Those who have written A. Excellent, 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 excellent. We'll go to the next one. Next question. इसमें से pick out the odd. What? Which one is odd? ईशा गुप्ता के लिए बहुत सारा ताली, बहुत सारे ए लिखे हैं उन्होंने। विच वन इज ऑड? देखते हैं तो। नंबर 6। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। गुड 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 गुड। आई थॉट दैट ही विल टेक सम टाइम। थोड़ा सा दिमाग काफी है हमारे बच्चे। सबके लिए क्लैप। क्या बात है, क्या बात है। पूरा खुश, पूरा खुश। मैं तो एकदम खुश हो गया। ओलंपियाड में आपसे बहुत अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If 3256, 3256 is rounded off to the nearest dash, the answer is 3000. Nearest क्या? Nearest tens, nearest thousands, nearest hundreds, या none of these. 3256. आंसर नहीं आ रहा है, ज्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे मिक्स्ड आंसर आ रहा है। हम्म, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। सी बी। अब तो डी भी आ गया। नन ऑफ दीज। ना 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 ना, डी तो नहीं है। सब क्या, सुबह से बेचारे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, थक गए हैं। खाना वाना कुछ खाया कि नहीं बेटा? यस सर, नो, राइट। साथ साथ में पानी वानी पीते रहिए, ब्रेक लेते रहिए। आपको तो नींद आ रहा है, आपका बड़ा बड़ा आंख से मैं देख पा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, यू हैव रियली बिग आईज। आई एम एंजॉइंग सीइंग यू। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर है यस, बी। दोस्त हैव रिटन बी। रिचा जिंदल, पलक लखवाड़ी। रिचा जिंदल तो 2 बार। देवांश, रेशमा इनामदार। इनका करेक्ट है आंसर। इसका होगा टू द नियरेस्ट 1000। यस, द आंसर मस्ट बी नियरेस्ट 1000। तो अभी मैं जिन जिन का नाम लिया उन सब के लिए क्लैप। यू रियली नीड दिस क्लैप। यस, इट मस्ट बी शैली सिंघल। करेक्ट, प्रीति कुमारी। बी नहीं, हाँ, बी था क्या आंसर? यस, बी। वेरी गुड। शैली सिंघल, प्रीति कुमारी, आप सबके लिए करेक्ट आंसर विल बी बी। अब इसमें चलते हैं, ये वाला में चलते हैं। हाँ, अभी बहुत लेट से लिख रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन
smallest 5-digit number and smallest 4-digit number फटाफट करके सॉल्व करके दीजिए. We will solve around 40 questions like this. जल्दी जल्दी करेंगे. थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला आज आपका नॉलेज टेस्टिंग के लिए है. हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, कोई चिंता मत, हम सब करेंगे. स्मॉलेस्ट 5-digit number and smallest 4-digit number. स्मॉलेस्ट 5-digit number क्या है? और स्मॉलेस्ट 4-digit number क्या है? सबट्रैक्ट तो करना है. कितना सिंपल. एक्सीलेंट आंसर्स आर कमिंग. मैं तो सोच रहा हूँ आई डोंट थिंक ओलंपियाड पढ़ना आपको जरूरी है. अब आप हमें पढ़ाएंगे. चलिए थोड़ा इसको कर लेते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ओलंपियाड बुक चिल्ड्रन. वैरायटीज विल कम. 3 लेवल से 4 आ गया, अब 4 से 5 जाएंगे. आप देखते रहो, मस्त मस्त क्वेश्चंस हैं. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. डू यू नो दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस क्लास? आप सबको आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता है. ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस बना रहेगा. रीचा जिंदल ने आंसर फटाफट दे दिया. 25,351. The cost of 3 computers are likely 25,351, 25,400, 30,251. तो इसमें सबसे कम कॉस्ट का कौन सा है? So the correct answer is BD 25,351. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. मैं तो जो एंजॉय कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ. Ravi has got 5,900 rupees in a lottery. What is the figure value of this amount? Figure value. जल्दी से आंसर दीजिए. 5,900. रीचा जी बहुत ही फास्ट लिख रहे हैं. मजा आ रहा है. Yes, after that many are following. Excellent, excellent. But I must take the name of the person who has written the first. रीचा जिंदल, आपका नाम क्या है बेटा? रीचा ही है आपका नाम? प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स. बेटा आपका नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे. आपका नाम रीचा है कि कुछ और है? मैं उस नाम से आपको लेना चाहता हूँ. आई वांट टू टेक दैट नेम. बहुत ही बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं. आरना आहना. आरना आहना. तो आरना आहना. आपको आपके लिए ये चाहिए. So the correct answer is 5,900 B. Figure. आफिया. बहुत अच्छा अच्छा नाम है आपका. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. गुड. Sneha has 4 slips containing these 4 numbers. She wants to know which one of these numbers contains 4 at 10th place. Reshma. Sneha has 4 slips containing these 4 numbers. She wants to know which of these numbers contains 4 at its 10th place. ये थोड़ा easy question है. लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. लेकिन रेशमा इनामदार जी जिस स्पीड से लिख के दिए हैं, मजा आ गया. जो जो सब भी लिखे हैं, ये सेकंड क्लैप उनके लिए. पहला क्लैप था रेशमा जी के लिए, उसके बाद बाकी उनके लिए. एक्सीलेंट. नेक्स्ट नंबर में जाएंगे. इन अ ग्रेजिंग फील्ड देयर आर 50 गोट्स. थोड़ा सा लेवल हम चेंज कर रहे हैं. 40 deers and 10 children. How many legs are there in the field? थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं.
How many legs are there in the pig? Okay, 200, 200. Bit C 380. मुझे लग रहा है देवांश महापात्र इनका आंसर करेक्ट है। अब सेकंड में रेशमा है। जिन्होंने ए लिखा है वो थोड़ा सा गलत है। ए नहीं है आंसर। द आंसर इज बिट सी 380। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं करूंगा सॉल्व आपके साथ, क्यों चिंता कर रहे हो। गुड। 50 है तो उनके 4 पैर। बहुत इजी है ये, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। डियर्स 40 है, 4 पैर, 160। चाइल्ड 10 है, कितने पैर? Isn't it 380? Very fast this calculation has been done. The child who wrote this answer first, इनका नाम है देवांश महापात्र। ये याद रहता है देवांश के लिए। और ये जो सेकंड क्लैप है ये बाकी है उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने सी लिखा है। और जिसने 380 लिखा है रीचा, ये सबके लिए। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल था, थोड़ा कैलकुलेशन था, समझना भी था। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। कितना नंबर करेंगे हम? 40, याद रखिए। मेक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। क्या आंसर आएगा? कौन है वो बच्चा जिसने ये सबसे पहले लिखा है? रेशमा इनामदार को मिलेंगे क्लैप। एक्सीलेंट रेशमा, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको इजी लग रहा है तो थोड़ा हायर साइड जाए। चलिए इसे ड्रॉप करते हैं, चलिए हायर साइड चलेंगे। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द डिफरेंस obtained by subtracting 71 and 60 100। क्वेश्चन थोड़ा समझ के आंसर करिए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 in the difference obtained by subtracting 71 and 60 100। तो वंस तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है?
आंसर सी आया है, एक आंसर ए आया है। देवांश फिर से करेक्ट आंसर, फिर से करेक्ट आंसर। देवांश आप जीनियस बन गए हमारे स्कूल में। देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस चेंज हो रहा है, हायर साइड जा रहा है, ऑप्शंस आप लोगों का बदल के आ रहा है। करेक्ट आंसर के लिए क्लैप। देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 70 वंस। 70 वंस मतलब 70 एंड 60 100। 60 100 मतलब 60 100, 6000। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कितना आंसर मिलता है बताइए। यहाँ हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 3, ये 9 और ये 5। तो अब 9 का प्लेस वैल्यू पूछा गया, बताओ क्या है। इट इज 900। समय लेके करेक्ट करेक्ट करिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। आई एम रियली एंजॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट सुचेता चटर्जी के लिए फिर क्लैप है। आपको समझ में आया, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आपसे पूछना चाहूंगा बच्चे लोग, ज्यादा बच्चे तो ज्वाइन किए नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक, क्लास ठीक जा रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू। यस, एक आंसर आया यस, फिर यस, सेम जन से यस यस तो मुझे आंसर नहीं चाहिए इस क्वेश्चन का। हाउ आर यू लाइकिंग द क्लास, क्लास ठीक जा रहा है? ओके, क्लास ठीक जा रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, smallest 6 digit number. So the answer is 10, correct. 102457। चल मैं देखता हूँ ये आंसर सबसे पहले किसने लिखा है। सावित्री साहू, क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशन। और ये सेकंड क्लैप है देवांश के लिए। हमारा वेट हो गया, फिर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। रेशमा, ये आपके लिए क्लैप है। अच्छा, ये आपके लिए क्लैप है। और कृति कुमारी आपके लिए क्लैप है। ऐसे क्लैप करते रहेंगे। श्रव्या के लिए भी, तन्नू नागपाल के लिए भी, ईशा गुप्ता के लिए भी, सबके लिए क्लैप। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द लार्जेस्ट 7 digit number formed using the digit 0 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन है, ये प्रेडिसेसर पूछ रहा है ऑफ द 7 digit number। टेक योर टाइम एंड आंसर। predecessor of the largest 7 digit number, 7 digit number largest क्या बनने वाला है? 1 2 3, 6 नंबर है। ओके, क्या क्या आंसर है? मैं खुद मेरे क्वेश्चन में फंस गया था। आई थॉट इट इज फ्रॉम 0 to 6, 6 नंबर है। मैं वही कंफ्यूजन में बोल रहा था। देयर आर 7 नंबर्स, तो जस्ट रिवर्स एंड राइट इट। 6 5 4 3 2 1 0। मुझे लगा 6 नंबर है। ओके, so now what you have to do, you have to find the predecessor of that। predecessor कैसे निकालते हैं? Just you have to subtract 1, isn't it? So
the answer is 6543209. Excellent. So let me see how many of you have written. Many have given this answer. पहला जिसने दिया ये सावित्री नाम से जो है, इन्होंने पहले गलत लिखा था, फिर सही कर दिया। रेशमा जी अभी भी गलत रह गया आपका, फिर देवांश का करेक्ट है। So 6543209. Excellent. Those who have written this as the answer, a big clap for them. Cheer for them. Very good. Excellent. 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 चलो, मैं मजा आ रहा है। अब तो हर तरह का क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर बिटवीन 1 एंड 100? 1 से 100 के अंदर 6 कितना बार अपीयर करता है? जस्ट काउंट एंड टेल द आंसर। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जिसने करेक्ट लिखा है, मैं उसका नाम निकालता हूँ। 10 is not correct. 11 is also wrong. ना 10 ना 11. 10. पलक लोकवानी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 20। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, आपका गिन लेना। एक तो 6, फिर 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 में 2, 67, 68, 69, 76, 86, 96. Give me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So the correct answer is 20. Agree? ये पारुल बोल के जो बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? पारुल, ये क्या है? 2 2 O Q V W X Y Z K L S, क्या ये? आई डोंट अंडरस्टैंड द कोड। ये इसका क्या मतलब है? अच्छा, पारुल, मुझे लग रहा है आप अभी कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, इसलिए वो कोड कर रहे हैं। गुड। चलो, ऋचा जिंदल के लिए क्लैप बनता है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो 21 नंबर में है, मैंने बताया ना। क्वेश्चन है, by how much is the sum 30980 and 14270
लेस देन द सम ऑफ 54200 एंड 20180। कितना जल्दी आप कर सकते हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। वेटिंग। सबका पेट बड़ा है। आपके पास नहीं है, इधर नहीं। कल का जो रिएक्शन मिला जिसमें डायरेक्टली गुड मैं लिखता हूँ, इसके बाद है, इसके बाद पढ़ इनका मैं अलग रखता हूँ। अरे मुझे दिख के नहीं रहा है, अब जानती हूँ बहुत बार क्या चीज़ नहीं पता होता। पेन क्या पता है इसका आंसर बता रहे मैं बिना करना, मैं बिना इसका आ गया हूँ। मैं एक निकाल लिया, दूसरा तो याद रख। तो बच्चे लोग, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। मैं थोड़ा सा ब्रेक बीच बीच में ले रहा हूँ, थोड़ा पानी तो पी लूँ। सुबह से मैं भी क्लास कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ब्रेक ले लिया था। चलिए फटाफट इसका आंसर आना तो शुरू हो चुका है, आना तो शुरू हो चुका है, आंसर आना शुरू हो चुका है। देखते हैं सही किसने किया है। सबसे पहले फिर देवांश का नाम आ गया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन देवांश। 29,130 is the right answer. हरीशा जिंदल, प्रीति कुमारी, पीहू गुप्ता, सुचेता चैटर्जी, श्रव्या, हरीशा जिंदल, आप सबने करेक्ट करेक्ट दिया है, सबके लिए ताली। और जिन्होंने गलत किया है वो अगली बार कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट नंबर में जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा मजेदार मजेदार सवाल है। मैंने बोला था आपको कि वी विल लेवल अप, ठीक है। सॉल्व करिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए। वेरी गुड, पूरा डिटेल में सब देख। सब अपना वीडियो अगर ऑन रखते तो कितना अच्छा लगता है। सिर्फ मैं दो ही जन को देख पा रहा हूँ पढ़ने के लिए, बाकी सब अपना वीडियो थोड़ा ऑन करिए। ओके, नन ऑफ दिस। आंसर आना शुरू हो रहा है।
क्वेश्चन आधा था, सॉरी, दिस इज द फुल क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू b इंटू c इंटू d। सबसे पहले आपको a b c d निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो इसीलिए ई आया था, नन ऑफ दिस, एक्चुअली ई शायद नहीं होगा, हो भी सकता है। यस, आंसर्स लिखना शुरू करिए, आया नहीं अभी तक। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है? प्लीज राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स। आर यू एंजॉयिंग द क्वेश्चंस और नॉट? ओके, थैंक यू। मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर कमिंग ई। अभी देखो थोड़ा सा, हाँ, देवांश महापात्र चेंज हुआ ए। देखते हैं ए करेक्ट है कि नहीं, एक तो अलग आंसर आया, बाकी का फिर देखते हैं। एक बार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 + 4 6। डी कितना होगा? कितना प्लस 0 4 होगा? 4 ही होना चाहिए। तो डी तो हो गया हमारा 4। फिर अपना हो गया यहाँ पे 6 + 5 11, 1 यहाँ है तो एक यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। तो 5 + 4 9 + 1 10, यहाँ होगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, तो हो गया 1। तो सी भी मेरा निकल गया 0। फिर ये तो अपना 1 आ गया, ये 6 6 यहाँ पे हो गया 12। तो 5 + 1 6, 6 प्लस कितना करने से नीचे 1 आएगा? 5, यानी कि बी हमारा हो गया 5। तो 11 1 यहाँ, यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ 5। आगे और करने का जरूरत नहीं बच्चा लोग, क्योंकि सी का वैल्यू 0 आ चुका है। एनीथिंग मल्टीप्लाई, सॉरी, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट? सो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। जब ये 0 आ चुका है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ना। Their answer is, their answer is, बताइए। तो देवांश महापात्र, ऋचा जिंदल, इन दोनों के लिए चाहिए। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है? नेक्स्ट देखिए, और इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम द ओलंपियाड, डायरेक्टली फ्रॉम द ओलंपियाड। बताइए कितना होगा? ऑप्शन है कि नहीं है? बताइए, आप आंसर लिखिए, जितना भी आपका आंसर आ रहा है। टेक योर टाइम एंड आंसर, आई एम वेटिंग। इसमें नो ऑप्शंस, यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, एक आंसर आया मेरे पास 4। आपको ना 3 इंटू ए निकालना है।
3 इंटू ए, 3a का मतलब 3 मल्टीप्लाइड विद ए। तो ए का ऐसा क्या वैल्यू है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऋचा ने सोचा कि ये जो थर्ड वाला ए है, दिस वन। फिर सेकंड आंसर आपने 12 लिखा है, 4 इंटू 3। चलो लेट मी सॉल्व इट। ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा केयरफुली देखिए। काउंट हाउ मेनी है, 1 2 3 4 5 6। ओके, आंसर आना शुरू हो रहा है, एक बड़ा सा आंसर आया है। ओके, देखते हैं। 6 7 8 9 10 11। So this is actually 11a is equal to this big number, 2 5 4 6 5 0 9 9 2 2. So a is equal to, just divide it, 2 5 4 6 5 0 9 9 2 2 whole divided by 11। तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दिस इज अ ट्रिक, लिटिल। So 11 2 5 4 6 5 0 9 9 2 2 डिवाइड बाई 11 कितना है? मैंने डिवाइड कर लिया, मेरे पास आंसर आ चुका है। तो करेक्ट, तो इसको डिवाइड करने से आ रहा है 231500902। तो अगर a इतना आया तो 3a पूछ रहा है, यानी 3 इंटू ए मैंने आपको बताया। तो यानी कि 231500902 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो यहाँ पहला करेक्ट आंसर आ चुका है। एक ही जन ने आंसर लिखा है, सावित्री जी ने। कांग्रेचुलेशन, थोड़ा ताली बजा देता हूँ। तो करेक्ट आंसर इज, अच्छा अच्छा, ए का वैल्यू आपने करेक्ट निकाला है, सॉरी सॉरी, करेक्ट आंसर अभी भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, दिया है दिया है, उन्होंने ही दिया है, करेक्ट करेक्ट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। और अभी श्रव्या ने भी दिया है। सो द आंसर इज 694502 706। I hope you all are enjoying the class. Richa, congratulations. You are in class 5 and you are writing correct answer. Reshma Inamdar also and Savitri ji also. All are really marvelous, doing very good. I must give a clap. How many of you counted how many claps we have put today? देखते हैं तो, this is the next question. This is a great IQ question. देखते हैं कितना जन याद रखें। Excellent, excellent. तो पारुल ने 148 लिखा, क्या हमने 148 क्लैप्स दिया आज? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। या एक और क्वेश्चन ले लेंगे। इफ प्रोडक्ट 695 मल्टीप्लाइड विथ 52AA 72A is this number। लेट मी सी कौन सा दिमाग आप लगाओगे। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ ना प्रोडक्ट आ जाता है लाइफ इजी हो जाता है। 3645083 180।
Yes, I agree. This is tough for class 4. मान रहा हूँ. ठीक. But still answers are coming. तो ये जो अभी जो आंसर आया, ये करेक्ट आंसर आया है. एक बार मैं नाम देख लूँ. यस, सावित्री साहू, देवांश महापात्र, ये सब तो करेक्ट आंसर दे ही रहे हैं. 809426 यही करेक्ट आंसर है. देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. इसमें ना आपको लगा क्लास 4 के लिए डिफिकल्ट है. देखिए इसमें करना क्या है. 3645083180 है ना. आपको करना क्या है, प्रोडक्ट बोला है ना, यू हैव टू डिवाइड दिस विथ 695. 695 के साथ आप डिवाइड कर सकते हो. द आंसर इज 52444724. ये देखो, 5252 डबल ए, और ये भी है. देखिए तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया ना. तो वो आपको इसके साथ डाल देना है. दिस नंबर मल्टीप्लाइड विथ 4 कर देना है. इतना ही करना है बच्चों को. लगता है डिफिकल्ट है, ठीक है भी डिफिकल्ट. आपका बात मैं काटूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा केयरफुल होने से समझ में आ जाएगा. तो द आंसर इज 809426. देखिए प्रैक्टिस करने से सब इजी लगने लगता है ना. धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और सब कुछ हमको इजी लगेगा. तो बच्चे लोग, मैं आप लोगों को और लास्ट एक नंबर करा के फिर बता लेना चाहूँगा. तो वो क्या नंबर है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन दिस, बाद में करेंगे इसको. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वैसे टाइप का नंबर है. आई विल बी सेंडिंग यू सच क्वेश्चंस इन द ग्रुप. विल दैट बी ओके? चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये तो आपका हो गया. तो नंबर्स में क्या क्या आते हैं हमारे ना, हिंदू अरेबिक सिस्टम. ओके, जो हमारे 0 से लेकर 9 तक होता है. द नंबर न्यूमरल इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द दिस डिजिट्स 0 1 2 3 4. ये सब ऐड कर दें, ये सब नंबर को जोड़ते रहेंगे, नंबर बनता रहता है. तो नंबर्स ऐसे फ्रेम होते हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पता ही होगा क्या है. इस तरह से नंबर लिखा जाता है. जस्ट आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्लाइड बनाया था. फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे. कलम करेंगे इसके ऊपर में क्वेश्चन. फेस वैल्यू का मतलब आपको पता ही है, द नंबर इट्सेल्फ. एंड एग्जांपल्स. और अगर हम प्लेस वैल्यू में जाएंगे तो प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला याद रखिए. फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ प्लेस वैल्यू ऑफ द पोजीशन. इस वाले क्वेश्चन में 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा ना, 4, और वो वंस प्लेस में है, 4 इंटू 1. इसमें आप देखो, इसी क्वेश्चन में 8, 8 का प्लेस वैल्यू क्या ना, 8, और टेंस प्लेस में है, तो 80 हो गया. 9 का देखो, 9 तो लिखना है और वो हंड्रेड्स प्लेस में है, ये है हमारा प्लेस, HP, हंड्रेड्स प्लेस. तो अकॉर्डिंग, what are the different types of numbers? Natural number that we use for counting, whole numbers. इसके ऊपर हम लोग फिर कल क्लास करेंगे. इंटीजर्स ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में. There are some messages just like super fantastic. Okay. Okay. I could not understand but मुझे फील हो रहा है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, इसलिए शायद ऐसा आपने लिखा है. एनीवेज, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. फेस वैल्यू फार्मूला 100% बेटा, श्योर आई विल. Face value does not have a formula, sir. Face value means the number itself. Face value's formula is, face value means the number itself. Number. The number itself. It will be sent, you don't worry. What I am going to do today, I will be sharing a link in your group. That link is my website's link.
There will be some similar type questions. आज time नहीं हुआ. In the other group I have shared. In this group also I will be sharing that. And after you attend that, उस questions को आप attend करना. 30 questions रहेगा. Attend करने के बाद आपको direct उसमें आपको scoreboard आ जाएगा. आपका mark right wrong सब आ जाएगा. आप check करके उसके बाद आप मेरे को WhatsApp में message कर देना कि sir I have submitted. I have done. Okay? आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास बच्चे लोग. मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. So let us see once again tomorrow with more energy. And tomorrow I want at least in this class 100 children must join. आप अपने सारे दोस्तों को ज्वाइन करवाएंगे अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा है तो. और कल हम बहुत कुछ करने वाले हैं. बिलीव मी, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, हम पढ़ने भी वाले हैं. आपको क्लास कैसा लगा? जस्ट एक लाइन में चाहता हूँ, प्लीज चैट में लिख दीजिए और उसके बाद हम क्लोज करेंगे. आई विल डेफिनेटली क्लोज बाय बोलूँगा, लेकिन उससे पहले एक गुड आया बस मेरे लिए, और कुछ नहीं. फिर बाय आया, फिर बच्चे छोड़ रहे हैं. चलिए कोई बात नहीं. तो सी यू टुमारो. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो जो प्रेजेंट है. अभी सबके लिए क्लैप एंड हैव अ ग्रेट डे. एंजॉय योर टाइम. एंड रियली मुझे तो लग रहा है कि ये क्लास खत्म होते होते आप कुछ तो नया सीख पाओगे, कुछ तो आप एड ऑन कर पाओगे समर वेकेशन का. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लासेस. सी यू अगेन टुमारो. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन. बाय. एंड यू